जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रॉयल स्विस इंटरनेशनल होटल लाहौर में और ये मोस्ट अवेटेड वीडियो है। मुझे भी इस वीडियो का बड़ा इंतज़ार था। आज के हमारे मेहमान हैं हमारे साथ स्विस इंटरनेशनल होटल कलाम में जो बनने जा रहा है उसके ऑनर और खान सन्स डेवलपर्स के CEO जनाब साहिबजादा इमरान साहब। तो चलते हैं इनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। बड़े अरसे से हमें इंतज़ार था कि आप हमारे मेहमान बने और हमें कुछ आप वक्त दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखने वालों के लिए सर बताइएगा कि खान सन्स डेवलपर्स जो है ये क्या है, इनका प्रोफाइल क्या है और कुछ अपना इंट्रो इसमें बताइएगा हमें कि आप इस फील्ड से कब से रिलेटेड हैं और कैसे ये सारा सिलसिला आपने शुरू किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं और हम अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ अपने व्यूअर्स को भी कुछ इन्फॉर्मेशन दें। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग क्वेश्चंस करते हैं, उनके माइंड में काफ़ी चीज़ें आती है, तो ये एक अच्छा मौका है कि चले उनको जो है जो कन्फ्यूजन्स हैं वो भी हम दूर करें और इन्फॉर्मेशन दें अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में। एक्चुअली जो मेरा आपने पूछा, मैं बिलोंग करता हूँ मर्दान से, KP के, और मैं तकरीबन 17-18 साल दुबई में कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ जो है मेरी काफ़ी वाबस्ता रहा। वहाँ पे हमने खान सन्स कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी हमारी उधरी से है, तो वहाँ पे हमने तकरीबन कोई 15-16 साल कंस्ट्रक्शन में हाई राइज़ प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी किए हैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर। फिर 2017 में जो है पाकिस्तान मूव करके तो यहाँ पे हमने एज अ डेवलपर ख़ुद अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। ठीक है। जिसमें सबसे पहले हमने जो है जना स्क्वायर के नाम से जो है एक बहुत हमारा मेगा प्रोजेक्ट है जो मेन खयाबान जना रोड शौकत खानम के करीब है। ठीक है। वो हमारा एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 2 फेजेज़ हैं। पहला फ़ेज़ जो है वो हम बना रहे, वहाँ पे 2 टावर्स हैं जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, कोई 524 अपार्टमेंट्स है, और सेकंड हमने वहाँ पे फिर मॉल का जो है ना वो करना है, जना स्क्वायर मॉल। तो ये जो कंस्ट्रक्शन से मेरी वाबस्तगी वहाँ से हैं, फिर इधर उसको हमने डेवलपमेंट में ख़ुद के अपने प्रोजेक्ट्स जो है वो कर रहे हैं। तो ये मसलन मेरा एक, तो आप यूँ समझे मैं ख़ुद कोई सिविल इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन एक पैशंस था वहाँ से जो है वो मसलन मुझे वैसे ही इस कंस्ट्रक्शन से थोड़ी सी लगाव थी, तो फिर उसी में हमने जो है वो मूव किया, उसको अपना कैरियर बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है इस टाइम मार्केट में, तो हम कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स। स्विस इंटरनेशनल कलाम जो है एक्चुअली ये हमारा पहला जो है हॉस्पिटलिटी सेक्टर में पहला प्रोजेक्ट है कि जिसको हमने नादरन एरियाज़ में जो सबसे बेस्ट लोकेशन चूज़ की है कलाम का। कलाम जो है इस टाइम एक टूरिज़म के हिसाब से एक बहुत जो है अच्छी लोकेशन है। वहाँ पे ये पहला 5 स्टार होटल है। तो एम यही था कि चूँकि गवर्नमेंट जो है वो भी टूरिज़म को प्रमोट कर रही है, हमारी जो टूरिज़म सेक्टर है वो भी जो है पाकिस्तान में नादरन एरियाज़ की टूरिज़म को प्रमोट कर रही है, तो काफ़ी इक़दामात उसमें उठा रहे हैं। तो उस सिलसिले में हमारी कोशिश ये थी कि हम एक ऐसे लोकेशन को चूज़ करें कि जहाँ पे मतलब टूरिज़म के लिए, टूरिस्ट के लिए मतलब अच्छी जो है एंजॉयमेंट के लिए, और जो है स्पेशली जो नादरन एरियाज़ की ब्यूटी है उसको देखने के लिए एक अच्छी लोकेशन हो। उसके लिए फिर हमने कलाम को चूज़ किए। अब कलाम का जो फ्यूचर है उसमें एक इंटरनेशनल स्टेडियम भी बन रहा है, इसी तरह वहाँ पे एक फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है, मोटरवे बन रहा है, वहाँ फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है, फ़ेज़ 2 पे काम चल रहा है। तो मतलब आफ्टर 3 इयर्स जब हमारा होटल वहाँ पे रेडी होगा तो वो एक बहुत बेहतरीन टूरिज़म लोकेशन होगी, जो मसलन आपको ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल होगी, तो उसको जो है लोग जाएंगे वहाँ पे इजीली। तो वहाँ पे ये पहला 5 स्टार होटल है। इसके अलावा जो है अगर आप होटल के स्ट्रक्चर वगैरह को देखें तो ये पाकिस्तान का पहला टॉलेस्ट होटल है जो 21 स्टोरी का है। ओके।
और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है ऑलरेडी स्टार्टेड है लास्ट अगस्त 2023 से, और कंप्लीशन इसकी होगी दिसंबर 2024 तक। तो 2027 से इंशाल्लाह ये फंक्शनिंग होगी फॉर टूरिस्ट। और कंप्लीशन से पहले भी मसलन क्योंकि वहाँ पे हम 12 महीने काम नहीं कर सकते, उधर सिर्फ 8 महीने काम होता है, वरना इसके अलावा ये 25 में कंप्लीट हो जाता। लेकिन चूँकि स्नो की वजह से वहाँ पे सिर्फ 8 महीने काम होता है, तो हमारी इंशाल्लाह प्लानिंग ये है कि 2024 एंड तक जो है ये कंप्लीट होगी इंशाल्लाह। ठीक। अब हमें हमारे लिए भी और देखने वालों के लिए भी ये ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसको कि हमारे पास भी ये क्वेश्चन आता रहता है। स्विस इंटरनेशनल होटल ये एक इंटरनेशनल होटल चेन है जो कि पाकिस्तान से पहले बाहर के ममालिक में ऑलमोस्ट 14 कंट्रीज़ में ये अपने ऑपरेशंस को चला रहे हैं, रन कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं स्विस इंटरनेशनल होटल कलाम की और हम बात करते हैं कि खान सन्स इसके डेवलपर हैं और साहबजादा इमरान साहब इसके ऑनर हैं, तो देखने वाला या जो इसमें इंटरेस्ट ले रहा है कस्टमर, उसका क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये इंटरनेशनल होटल चेन है लेकिन इसके ऑनर इमरान साहब कैसे हैं। तो इस चीज़ को देखने वालों को थोड़ा सा समझाइएगा कि ये इसको कैसे आप देखते हैं, कैसे समझाएंगे आप। अच्छा, एक्चुअली ऐसा है ना कि स्विस इंटरनेशनल जो है ये तो इंटरनेशनल चेन है और ये स्विट्ज़रलैंड से इसका जो है बिलोंग कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में है। लेकिन इसका ये कि पूरे जितने भी इनके फ्रेंचाइजेज़ हैं पूरी दुनिया में, तो उसका मकसद ये कि नहीं है कि उसका ओनर सिर्फ जो है मिस्टर हेनरी है स्विस का। उनकी जो है फ्रेंचाइजेज़ हैं, जिस तरह मसलन पाकिस्तान में मैरियट है, तो मैरियट का जो है मतलब अपना ओनर है पाकिस्तान ने जिन्होंने फ्रेंचाइज ली हुई है, लेकिन उसकी जो मैनेजमेंट है वो आगे फिर मैरियट के पास है। इसी तरह जो स्विस इंटरनेशनल है इसका पाकिस्तान में इस टाइम तकरीबन कोई 10 से 12 डिफरेंट लोकेशंस पे जो है, लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी बन रहे हैं, मुल्तान में भी है, बावलपुर में भी है, डिफरेंट लोकेशंस पे तकरीबन 9 से 9-10 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है कलाम समेत। अब ये ऐसे हैं कि ये सब के ओनर्स जो है वो मतलब फ्रेंचाइजेज जो है उन्होंने ली हुई है, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो टोटली स्विस के पास है। तो हमारा भी सेम फॉर्मेट है कि होटल के ओनर्स जो है वो तो खान सन्स हैं, लेकिन उसकी मैनेजमेंट जो है वो सारी स्विस के पास है। ठीक है, यानी कि आपकी एफिलिएशन जो है जी वो स्विस इंटरनेशनल के साथ है। जी 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 उनके पास है। उनकी क्योंकि पॉलिसीज़ और होटल को चलाना, उसको मैनेज करना, ये सारा ये उनका काम है। हमारा काम ये है कि हम बिल्डिंग को रेडी करके और उनके हवाले करें कि ये होटल वो चलाएं। जिस तरह रॉयल स्विस जहाँ हम बैठे हैं तो इसका भी जो है सेम मैनेजमेंट स्विस के पास है, वो चला रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे अब इसमें एक चीज़ और एडिशन कीजिएगा कि जैसा कि आपने बताया कि ये फ्रेंचाइजी है और ऑनर्स जो हैं वो हर फ्रेंचाइज के डिफरेंट हैं, तो क्या कोई भी शख्स, यानी कि अगर मेरा दिल करता है कि जी मैंने स्विस इंटरनेशनल होटल बनाना है, तो मैं क्या जाके इनको अप्लाई करूंगा तो वो मुझे भी अलाउ कर देंगे? नहीं, क्राइटेरिया क्या है? ये ऐसे नहीं है, एक्चुअली इनका भी क्राइटेरिया है। वो ज़ाहिर है आपके प्रोफाइल को देखते हैं, आपकी जो है, क्योंकि उनका भी एक नाम है, तो कोई ऐसे बंदे को तो वो नहीं दे सकते जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं हो। तो उनका अपने वो क्राइटेरिया है, उस पर जो पूरा उतरते हैं तो उसके हिसाब से फिर वो फ्रेंचाइज ले सकते हैं। फिर उसके अपने टर्म्स कंडीशंस हैं, आपने उसको फॉलो करना है, प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमारा भी इसी तरह जो है स्विस इंटरनेशनल के साथ प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में हम बाउंड हैं, हम अपनी मर्ज़ी से उसमें कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो हमारे नक्शे, जो डिज़ाइंस बन रहे हैं, उसकी अप्रूवल्स, उसकी हर चीज़ एक एक जो है पार्ट हम उनसे अप्रूव करते हैं। उनकी टेक्निकल टीम है पूरी, वो उसको अप्रूव करते हैं, फिर वो हमें अलाउ करते हैं कि हाँ इट्स ओके, यू कैन प्रोसीड। उसके बाद हम उसको जो है ना वो करते हैं। तो हम कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से उसमें नहीं कर सकते। अब इसमें हम इसके होटल के स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। जैसा कि ये नॉर्दर्न एरिया में बन रहा है, आपने खुद अभी कहा कि ये पाकिस्तान का पहला टॉलेस्ट 21 स्टोरी होटल होगा, जो कि आप किसी मैदानी इलाके में भी नहीं बना रहे, आप पहाड़ी इलाके में बना रहे हैं कलाम में।
और लोगों के फियर होते हैं कि डिज़ास्टर्स वगैरह आते हैं, जैसे अभी बारिशें, काफ़ी सैलाब और पानी का सिलसिला रहता है। तो उस डिज़ास्टर से निपटने के लिए क्या प्लानिंग्स हैं और आप कैसे इंश्योर करेंगे इन्वेस्टर को, ख़रीदार को या यहाँ पे आने वालों को कि ये एक सेफेस्ट होटल है? अच्छा, एक्चुअली ये हमने जो डिज़ाइन किया हुआ है टॉलेस्ट तो है 21 मंजिला, जो इससे पहले नादरन एरियाज़ क्या कि जो है मैदानी इलाकों में भी जो है 21 मंजिला होटल नहीं है पाकिस्तान में, तो ये पहला टॉलेस्ट होटल है। इसके अलावा इसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा हमने डिज़ाइन किया हुआ है, इसको हम करवा रहे हैं स्टील फ्रेमिंग्स पे। अच्छा, अब उसका मकसद ये है कि जो बिल्डिंग है टेक्निकली उसका वेट कम हो जाए। एक उसके वेट को हमने रिड्यूस कर दिया है, दूसरा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। मींस के जो डिज़ास्टर, एक तो अल्लाह की तरफ से चीज़ें होती है, हम उसको तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन हमने अपनी तरफ से जो ह्यूमन एक साइकी, हमने कोशिश अपनी तरफ से ये की है कि हम उसको मैक्सिमम जो है जो अर्थक्वेक जोन्स हैं उसके हिसाब से हमने उसको डिज़ाइन की है। जो डिज़ास्टर मसलन जो सैलाब वगैरह का वहाँ पे वो है, हमने उससे भी हमारी जो लोकेशन है एक वो तो टॉप पे है, तो वो एक सेफ़ ज़ोन उसको कहते हैं, उसको हमने सेफ़ ज़ोन में हम करवा रहे हैं। दूसरा जो मतलब ज़लज़ले हैं उसकी हिसाब से हमने उसको डिज़ाइन किया हुआ है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। मसलन उसको हमने जो रेक्टर स्केल है ज़लज़ले के हिसाब से, तो वो मतलब अप टू 10 to 12 पे हमने उसको डिज़ाइन किया हुआ है, अपनी तरफ से कोशिश ये की है। तीसरा उसका जो बेनिफिट है वो ये है कि मसलन आप 21 मंजिला स्पेशली जो कलाम का माउंटेन एरिया है, जहाँ पे आपको मटेरियल ले जाने में, और फिर आप पूरे साल काम भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ 8 महीने काम कर सकते हैं, उसमें इतना स्ट्रक्चर जो है वो आप 5-6 साल में भी कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो हमें बेनिफिट्स है उसमें, जो हम स्टील फ्रेमिंग्स पे जा रहे हैं उसमें हमें बहुत कम टाइम में हम उसका स्ट्रक्चर पूरा कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको 2024 एंड तक डिलीवर कर सकते हैं। ओके, ये वैसे एक क्वेश्चन हमारे पास आता था, आपने बड़ा अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दिया कि 21 मंजिला बिल्डिंग है, उसको 3 साल में आप कैसे डिलीवर करेंगे और ऑपरेशनल करेंगे। तो अगर ये स्टील स्ट्रक्चर में जा रहा है तो डेफिनेटली ये फास्ट कंप्लीशन इसकी जो है वो हो जाएगी। उसका फास्ट उसमें ये है कि जो कंक्रीट का काम है वो टाइम लेता है, लेकिन जो स्टील फ्रेमिंग्स हैं वो टाइम नहीं लेता, वो रेडी फैक्ट्री से रेडी होना है और उधर फिक्स होना है। तो 50% उसमें स्टील है और 50% कंक्रीट है, तो वो हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो उसको रिड्यूस करेगी। ठीक है, अब सर हम इसमें बात करते हैं कि स्विस इंटरनेशनल कलाम में क्या चीज़ है जो इसको मुनफरिद बनाती है। वहाँ पे जो टूरिस्ट आएगा, जो वहाँ पे स्टे करता है, उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी जो उसको और कहीं कलाम में या सवात रीजन में नहीं मिल रही। तो कौन सी चीज़ है जो इसको डिफ्रेशिएट करती है बाकी तमाम होटल से? अच्छा, इसका एक ये है कि इंशाल्लाह जैसे ये फंक्शनिंग होता है उतने तक हमारा मोटरवे भी कंप्लीट हो चुका होगा, फ़ेज़ 2 जिस पे भी काम चल रहा है, टिल कलाम तक वो टिल बहरीन तक बन रहे हैं और बहरीन से आगे फिर एक्सप्रेस वे है। ठीक है, तो वो जो रिवर है उसके दोनों तरफ, एक तरफ तो है ऑलरेडी रोड, दूसरी तरफ भी प्लान है, तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 से 3 साल में वो भी हो जाएगी। तो उसका मकसद ये है कि आप के लिए ट्रैवलिंग बहुत ईजी हो जाएगा। इसके अलावा जो टूरिस्ट हैं उनके लिए हमने, और मसलन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आते हैं तो उनके पास बहुत से ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान आते हैं, चंद दिनों के लिए आते हैं, तो उनके पास गाड़ी की फैसिलिटी नहीं है किसी के पास, या उन्होंने रेंट करना है, उन्होंने जो है वहाँ पे फिर जाना है, तो वो एक मसलन उनके लिए एक मसला जो था उसको भी हमने सॉल्व किया। या कोई ट्रैवलिंग नहीं कर सकता, मतलब रोड ट्रैवलिंग उनके लिए हैसल है, हमने उसको ख़त्म करने के लिए हम पहली दफ़ा, पाकिस्तान में कोई होटल ये सर्विस नहीं दे रहा, हम पहली दफ़ा हेली सर्विस दे रहे हैं। अब हेली सर्विस ये है कि हमारे होटल के जितने भी गेस्ट आ रहे हैं उनको इस कैपिटल से, इस्लामाबाद से, हम बाय हेलीकॉप्टर जो है वहाँ पे कलाम उनको लेके जाना, वहाँ पे उनको पूरा वो हफ्ता ठहरते हैं, वो 10 दिन उनका क़याम है, जितना भी उनका है, उनको उधर पूरा जीप सर्विस देना, क्योंकि कलाम ऐसी जगह है कि जहाँ पे तकरीबन जो नेचुरल लेक्स हैं, तकरीबन 50 तक तो नेचुरल लेक्स है, जिसमें आपको कम से कम 2 हफ्ते तो
उसमें लगते हैं कि उसको पूरा आप जो है एक्सप्लोर करने में, तो वो भी फैसिलिटी हम उनको पूरा वहाँ पे जो है वो दे रहे हैं, जो कोई होटल पाकिस्तान में नहीं दे रहा। तो ये एक चीज़ ऐसी है कि जो हमें मुनफरिद कर रही है। इसके अलावा एक और जो है वो है डेस्टिनेशन वेडिंग। पूरे पाकिस्तान में इस टाइम कोई जो मसलन रिजॉर्ट्स हैं आपके, वो डेस्टिनेशन वेडिंग सर्विस नहीं दे रहा। ठीक है। हम स्विस इंटरनेशनल कलाम जो है हम उसमें डेस्टिनेशन वेडिंग सर्विस दे रहे हैं। मसलन अगर गर्मियों में किसी ने शादी करनी है या किसी ने स्नो में भी, तो वो स्नो का अपना मज़ा है। तो हम पूरी जो है, क्योंकि हमारे पास जितने रूम्स हैं वहाँ पे, जितनी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास मार्की सर्विस है, हमारे पास मतलब A to Z सारी जो सर्विस हम दे रहे हैं एज अ 5 स्टार, तो हम पूरी वेडिंग को जो है फैसिलिटेट जो है उसमें करेंगे। तो ये एक मुनफरिद सर्विस है जो सिर्फ इस टाइम स्विस इंटरनेशनल कलाम इसको ऑफ़र कर रही है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं सर इन्वेस्टर के हवाले से या उन लोगों के हवाले से जो इसमें रूम्स बाय करना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अब थोड़ा सा इन्वेस्टर के लिए ये बताएं कि वो आज यहाँ पे स्विस इंटरनेशनल होटल कलाम में इन्वेस्ट करता है तो उसको इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, और अगर वो कहीं और इन्वेस्ट करता है किसी और हाई राइज में, मैं सपोज बात करता हूँ कि अगर वो लाहौर में किसी हाई राइज में एक अपार्टमेंट अपना ले लेता है, तो वो स्टूडियो अपार्टमेंट है या वो 1 बेड अपार्टमेंट है, तो उस अपार्टमेंट से स्विस इंटरनेशनल होटल कलाम कैसे बेहतर है और उसको वहाँ पे कैसे ROI जो है वो बेहतर मिल सकता है, उसका रिटर्न उसकी इन्वेस्टमेंट का वो कैसे बेहतर मिल सकता है, फ़र्क क्या है लाहौर में अगर वो एक हाई राइज में अपार्टमेंट लेता है या वो स्विस इंटरनेशनल होटल कलाम में एक रूम लेता है। जी अच्छा, ये ऐसा है कि जो आपका क्वेश्चन है, दोनों चीज़ें हमारे पास, मसलन हम हाई राइज भी कर रहे हैं, यहाँ पे अपार्टमेंट्स भी हम जना स्क्वायर जो है वो हम बना रहे हैं, तो उसमें हम अपार्टमेंट्स भी सेल कर रहे हैं। इसी तरह जो फिर कलाम है एज अ 5 स्टार होटल, परस करें आप इधर इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिफरेंस क्या है? इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं, मसलन एक अपार्टमेंट अगर किसी ने अपने लिए ख़रीदना है और उसने ख़ुद रहना है, वो तो एक अलग पॉइंट है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने ख़रीदना है, हमारे पास दोनों फैसिलिटी है उसमें। हमारे पास सर्विस अपार्टमेंट्स भी हैं और हमारे पास होटल रूम्स भी हैं। अब अगर किसी ने होटल रूम में इन्वेस्टमेंट करना है, एक ओवरसीज़ के हिसाब से मैं बात करूँगा कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जिसमें अगर वो होटल रूम्स परचेज़ करता है, एक तो वो एक इंटरनेशनल चेन का ओनर बन जाता है, ठीक है, बेशक वो एक रूम का मालिक है लेकिन वो एक उसका ओनर बन जाता है। उसमें जो हम उनको बेनिफिट्स दे रहे हैं, जो अभी मसलन मार्केट में यहाँ पे चल रहे हैं कि परस करे जो भी आप कमर्शियल लेते हैं या कोई रेजिडेंशियल लेते हैं और उस पर आपको जो है आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न दे रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में इस टाइम 10 या 12% का साल का वो दे रहे हैं। हम यहाँ पे जो स्विस इंटरनेशनल में दे रहे हैं वो तकरीबन मसलन अप टू 30% बनता है या इससे भी अबाव पे जा रहे हैं। वो ऐसे हैं कि जो हम दे रहे हैं, एक तो हम 12 to 14% हमारा जो ईयरली, एक तो वो बेनिफिट्स उनको जा रहे हैं, दूसरा उसको हम कैपिटल गेन दे रहे हैं उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर किसी की इन्वेस्टमेंट करोड़ है, हर साल उसका 5% हम उसको कैपिटल गेन दे रहे हैं। तीसरा जो उसको बेनिफिट मिल रहा है वो 14 वॉचर्स जो है वो मिल रहे हैं होटल के। अच्छा, अब वो 14 वॉचर्स जो है उसकी अपनी वैल्यू भी अगर आप देखें तो ये जो टोटल आप कंबाइन करें तो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको कम से कम जो है 25 to 30% बेनिफिट्स जो है वो हर साल मिल रही है। अब एज ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए ये कि परस करे उसने साल में चक्कर लगाना है पाकिस्तान, या एक दफ़ा आता है या 2 दफ़ा आता है, तो उसके पास ये एक बेनिफिट है कि मेरे पास स्विस के वोचर्स हर साल मुझे मिल रहे हैं, तो मैं चले अपनी स्टे का कुछ हिस्सा जो है वो मैं कलाम में अपने होटल में गुजार सकता हूँ, तो उसको वो सारी बेनिफिट्स जो है वो मिलेंगे। इसके अलावा उसमें एक बेनिफिट ये हम जो अभी से आपको मिल रहा है कि जो भी आप स्विस इंटरनेशनल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको हम दे रहे हैं स्विस सेलेक्ट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। अब उसका बेनिफिट जिधर हम अब बैठे हैं, रॉयल स्विस, ये भी 5 स्टार होटल,
इसी तरह मज़ीद जितने भी बन रहे हैं, या दुनिया में कहीं पे भी आप जा रहे हैं जहाँ पे स्विस होटल्स हैं, उसका आप बेनिफिट उस कार्ड से ले सकते हैं। अप टू 50% आपको उसमें डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। जिधर हम बैठे हैं यहाँ पे आप फूड पे भी डिस्काउंट ले सकते हैं, आप रूम पे भी डिस्काउंट्स ले सकते हैं। तो आपने आज इन्वेस्टमेंट की, आप सिर्फ उसका एक मतलब 30% बुकिंग करते हैं, लेकिन आपको कार्ड मिलता है, आप पूरी वर्ल्ड वाइड उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। यानी कि अगर तो कोई ट्रैवलर या फ्रीक्वेंट ट्रैवल करने वाला बिजनेसमैन है, तो वो तो जो रूम की कॉस्ट है 3 सालों में तो वो उस कार्ड से पूरी कर लेगा। उस कार्ड से पूरी कर सकते हैं। तो जो बेनिफिट आपने जो कंपैरिजन कही ना, तो ये उसकी कंपैरिजन का वो है कि इसमें बेनिफिट्स उनको ये सारे वो मिल रहे हैं। वेरी नाइस। अच्छा, अब मुझे इसमें ये बताइएगा कि जो ओवरसीज़ क्लाइंट है वो बाहर बैठा है, वो पाकिस्तान नहीं आ सकता, वो बाहर बैठे हुए यहाँ पे स्विस इंटरनेशनल में इन्वेस्ट कैसे करेगा? उसके लिए पेमेंट मेथड जो है वो क्या है, और उसका ट्रांसफ़र का प्रोसीजर जो है उसके लिए क्या है, क्योंकि वो यहाँ पे आ नहीं सकता। हाँ, अच्छा, इसका ये है बहुत सिंपल तरीका है। अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो उसने बुकिंग करनी है, तो नॉर्मली जो है हमारे जो खान सन्स डेवलपर्स जो हमारे ऑलरेडी कंपनी अकाउंट से उसमें पैसे वो भेज सकता है डायरेक्ट। बुकिंग जो हमारा 30% का एडवांस है, उसके अलावा फिर अपनी इंस्टॉलमेंट्स उसी हिसाब से वो भेज सकते हैं, और हमारी अकाउंट्स डिपार्टमेंट से उनको कंफर्मेशन जाएगी कि आपकी पेमेंट रिसीव होगी। इसके अलावा ये है कि कुछ हमारे क्लाइंट्स ये भी कर रहे हैं कि वो अपने अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफ़र करें और हमें उसी से वो पेमेंट करें। तो दोनों सिंपल तरीके हैं। इसके अलावा जो एक और है, हम बुकिंग पे उनको जो 30% पेमेंट उनकी कंप्लीट होती है, तो उनको हम उसकी प्रॉपर एग्रीमेंट करवा के उनको हम एग्रीमेंट जो है ओरिजिनल उसका वो देते हैं। प्लस उसके अलावा जो है जैसे जैसे उनकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाती है, जिस दिन उनकी इंस्टॉलमेंट सारी कंप्लीट हो जाती है, तो उस पे हम उनको एक अलाटमेंट लेटर देते हैं अब कंपनी की तरफ से। ठीक है। अच्छा, उस अलाटमेंट लेटर का मकसद ये है कि ये आपका उसमें सारे उनकी जो राइट्स हैं, जो हर चीज़ें हैं वो उसके, और वो ही इज़ लाइक एज अ ओनर। अब जो टर्म्स कंडीशंस हैं उसमें वो यही है कि जो सर्विस अपार्टमेंट्स हैं उसका तो हमारा जो है वो जितनी मर्ज़ी उसमें स्टे करना चाहता है वो कर सकता है, और उसके बाद फिर हमारा उनके साथ एक रेंटल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसके बेस पे हम उनके जो मैनेजमेंट है स्विस का, वो उनकी जो अपार्टमेंट्स हैं उनको जैसे जैसे रेंट पे एज होटल में उसको चढ़ाएगी, उसका जो भी बेनिफिट्स आएगा उसमें उनको एज अ रेशो है 60% उनको जाएगा, 40% जो है वो मैनेजमेंट को जाएगा। जो होटल रूम्स है उसमें जो बेनिफिट्स मैंने आपको बताएं, ये उनको जो है उस अलॉटमेंट लेटर के बाद उनको जैसे जैसे होटल्स जो है वो फंक्शनिंग होगी, उनको वो बेनिफिट्स जो है मंथली बेस पे जो है वो मैनेजमेंट की तरफ से जाएगी। ठीक है। तो इनिशियली 30% पेमेंट के ऊपर आप कस्टमर के साथ एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर उसको लेटर नहीं मिल रहा। हाँ, उसको वो एग्रीमेंट ही जो है वो ऐसा है कि उस एग्रीमेंट के तहत वो पूरा उसका एक फ़ाइल जिसमें रूम नंबर के इस रूम में इसने ये इन्वेस्ट किया है, ये रूम जो है इसका ये ओनर है, वो सारी चीज़ें जो है जिस तरह आप कहीं पे प्लॉट लेते हैं या अपार्टमेंट लेते हैं या कुछ भी, तो आप जैसे जैसे उसमें कंडीशंस लिखी होती है कि आपने इतने टाइम ड्यूरेशन में अपनी ये पेमेंट पूरी करनी है। आप पेमेंट पूरी करते हैं तो ये एग्रीमेंट भी आपका जो है एज अ अलॉटमेंट है, लेकिन जब आप अपनी पेमेंट पूरी करते हैं तो आपको एक फाइनल अलॉटमेंट लेटर पूरी हो जाता है कि इसने अपनी पेमेंट ये पूरी कर दी, और वो उसी अलॉटमेंट लेटर पे आपका ये वो ओनरशिप है। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़ है, बीइंग अ पाकिस्तानी, एज फार एज हम पाकिस्तान में हैं और आप भी अब ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में बना रहे हैं, और बीइंग अ पाकिस्तानी, पाकिस्तानियों का प्रोफाइल को ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है। ठीक है। ख़ास करके रियल एस्टेट सेक्टर में बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डेवलपर्स लेके आए, उन्होंने बताए, लेकिन वो इन्वेस्टर ने जब इन्वेस्ट किया तो उसके बाद साल गुजर गए और उसको डिलीवरी उसकी नहीं मिली। तो स्विस इंटरनेशनल एक नाम ऐसा है जो ट्रस्टवर्दी है, लोगों का ट्रस्ट है इसके ऊपर, लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन जब बात आती है कि अच्छा ये पाकिस्तान में बन रहा है, ठीक है, और कोई पाकिस्तानी है जो इसके फ्रेंचाइज का ऑनर है, तो लोग इसकी ऑथेंटिकेशन को चेक करना चाहते हैं कि अच्छा ये क्या वाकई स्विस के साथ एसोसिएट है, क्या वाकई स्विस ने इनको फ्रेंचाइज दी है, या ये सिर्फ नाम इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा।
तो जो लोग इसको डबल चेक करना चाहें स्विस इंटरनेशनल को कि यह कलाम में वाकई उनका बन रहा है या नहीं, तो वो उसका क्या क्राइटेरिया, वो इसको डबल चेक कैसे कर सकते हैं? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो लोगों के जहन में ये चीज़ें आती है। अच्छा, इसका ये है कि एक तो जिस लेवल पे मसलन हम कर रहे हैं, हम बैठे हैं इस टाइम रॉयल स्विस में ही बैठे हैं, तो इस लेवल पे आप वो फैक काम कर नहीं सकते। और दूसरा इसका जो है मेन ये है कि आप स्विस के जो है मेन पोर्टल पे जाएं, उनका वेबसाइट है ऑलरेडी swissinternationalhotels.com, उनके पे उस पे जाएं और वहाँ पे आप पूरी दुनिया में वो देखें, उसमें आपको जो है स्विस इंटरनेशनल कलाम आएगा। ठीक है। उसकी सारी डिटेल्स आएंगी, उसकी जो है जो 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 इवन ये हम बेनिफिट्स दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके डिस्क्रिप्शंस, उसके कैटलॉग्स। तो प्लस इसके अलावा जो है कभी भी वो अपने पोर्टल पे उस प्रोजेक्ट को नहीं डालेंगे जो लोकल अथॉरिटी से अप्रूव्ड ना हो। स्विस इंटरनेशनल वाले उनका भी एक क्राइटेरिया है। आप जब मसलन उनके फ्रेंचाइज को लेते हैं तो सबसे पहले आपने लोकल अथॉरिटीज से उसको अप्रूव करना है। ठीक है। अच्छा, उसकी जो यहाँ पे लोकल अथॉरिटी है वो TMA बहरीन है। TMA बहरीन के पोर्टल जो उनका वेबसाइट है, क्योंकि अब KPK में भी सारा ये ऑनलाइन है सिस्टम, तो आपने सिंपली जो है TMA के वेबसाइट पे जाना है। हमारी NOCs की कॉपीज़ तो हम कस्टमर्स के लिए भी अवेलेबल है, हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो उसके एक रेफरेंस नंबर है, एक बार कोड है, वो आप TMA के साइट पे डाल दें, आपको सारा वो आ जाएगा कि प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा है, कितना स्क्वायर फुट का है, क्या उसकी डिस्क्रिप्शन है, कितनी स्टोरीज़ है। ये सारी चीज़ें आपको TMA के वेबसाइट से भी मिलेगी, प्लस उसके बाद आपको स्विस इंटरनेशनल के वेबसाइट से भी मिलेगी। तो ये सबसे बड़ी जो है प्रूफ है कि कोई भी ओवरसीज़ कहीं पे बैठ के ऑनलाइन 1 मिनट में चेक कर सकते हैं। ठीक है। swissinternationalhotel.com, ये तो एक इंटरनेशनल वेबसाइट है स्विस की। अभी आपने अपनी वेबसाइट के बारे में बताया, तो देखने वालों के लिए ऑन कैमरा ज़रा आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस भी बता दें। जी, हमारा है, ऊपर जाके वो अपना ये जी, जो रेफरेंस नंबर है और जो NOC है उसको देख सकें। हमारा है khansonsdevelopers.com। khansonsdevelopers.com। जी। इसके अलावा गूगल पे वो खानसंस डेवलपर लिखेंगे तो उसमें भी सारा हमारा पोर्टल, चीज़ें सारी डिटेल्स आ सकती है, स्विस का भी आ जाएगी उसमें। फिर इसके अलावा जो हमारी कंस्ट्रक्शन अपडेट या बाकी जो जितनी हमारे प्रोजेक्ट्स के, तो हर प्रोजेक्ट का हमारा अपना एक फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, सोशल मीडिया पे भी वो जाके वो हमारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल सारी देख सकते हैं। ठीक है। मार्केट में बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ये ऑफ़र करते हैं कि जी आप 100% पेमेंट हमें आज करें और कल से ही आपका रेंट स्टार्ट हो जाएगा, आपको रेंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो स्विस इंटरनेशनल ये ऑफ़र नहीं कर रहा। स्विस इंटरनेशनल रादर कह रहा है कि आप अपना पेमेंट प्लान 3 साल का कंप्लीट करें और उसके बाद हम आपको रेंटल इनकम जो है वो स्टार्ट कर देंगे। इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालें। और जो आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो 12% की आप बात करते हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा रोशनी डालें कि ये क्या फिक्स्ड है, ये इतना ही रहेगा या इसमें कुछ वेरिएशंस हैं? अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जो इस टाइम मार्केट में, जिस तरह आपने कहा ना कि मार्केट में ये चीज़ चल रही है कि आप आज ही मुझे पूरे पैसे दें और मैं नेक्स्ट मंथ से आपको रेंट स्टार्ट कर दूंगा, ये टोटली हमारी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ सही नहीं है। और उसके बाद में प्रोजेक्ट के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट्स आते हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट्स उससे जो है इस टाइम रुके हुए हैं, डिस्टर्ब हैं। जब आप दीन को फॉलो कर रहे हैं और दीन के हिसाब से चलते हैं तो उसके लिए हमारे इस्लामिक वेज हैं जिसको हम कर रहे हैं स्विस इंटरनेशनल में। उसका तरीक़ेकार ये है कि एक तो हम एडवांस की डिमांड नहीं करते किसी से कि आप हमें 100% एडवांस दें। देखिए, जो डिपेंड ऑन क्लाइंट, अगर परस करे एक क्लाइंट आता है, वो कह रहे नहीं मैंने 100% अगर मैंने पे करना है तो मुझे क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हम उनको उसमें एक 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं कि परस करे करोड़ का है, आप हमें 10% डिस्काउंट दें, लेकिन आपके कंसिडर होंगे करोड़, उसके ऊपर आपको बेनिफिट्स मिलेंगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक बंदा कहते हैं मैंने इंस्टॉलमेंट देने जो हमने प्लान किया हो कि आप हमें 3 साल में दे,
आपके जिस दिन इंस्टॉलमेंट पूरे हो गए उतने हमारा होटल इंशाल्लाह वो फंक्शनिंग होगी, वहाँ से आपको हम बेनिफिट्स देंगे। हम ये नहीं करेंगे कि हम आपके पैसों से ही आपको पैसे वापस करें, तो वो सूद में आता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट इसका है, हम कॉन्ट्रैक्ट में 12% नहीं लिख रहे हैं। आपने देखें जो चीज़ को फिक्स कर दिया तो आपने उसको हराम कर दिया। हमारा स्विस इंटरनेशनल की पॉलिसी ये है कि हम लिख रहे हैं 12 to 14%। होटल की जो कमाई है, फ़र्ज़ करें जो जैसे हम आपको वो स्टार्ट करेंगे, वो 12 भी हो सकती है, वो 13 भी हो सकती है, वो 12.5 भी हो सकती है, वो 12 to 14 हो सकते हैं। मसलन होटल ज़्यादा कमाएगी, आपको भी ज़्यादा बेनिफिट्स आएगी उसकी। बिल्कुल। ये हमारे इस्लामिक वे में ये एक जो है, हमने इसको प्रॉपर चेक करके और फिर इस पॉलिसी को हमने जो है अप्लाई किया है इसमें। तो जो क्लाइंट इसमें इन्वेस्ट करते हैं उनको ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हम जो भी कमाई स्विस इंटरनेशनल कलाम से ले रहे हैं वो टोटली हलाल है। ये कॉन्फिडेंस उनको होनी चाहिए। इसीलिए हम ये पॉलिसी कर रहे हैं कि हम ये नहीं लिख रहे हैं कि सिर्फ 12%, हम लिख रहे हैं 12 to 14%। राइट। तो ये जिस पैटर्न के ऊपर हम अभी चल रहे हैं स्विस कलाम के ऊपर, इस पैटर्न पे और कोई एग्जांपल्स इस वक्त मौजूद हैं जो चल रही हैं? इसी फॉर्मेट पे जो रॉयल स्विस इस्लामाबाद बन रहा है, इसी फॉर्मेट पे जो है पाकिस्तान में रमदा बन रहे हैं, बाकी काफ़ी होटल्स हैं इस टाइम जो सेम फॉर्मेट पे इस टाइम चल रहे हैं। लेकिन उसमें पॉलिसीज़ जो है, जो मसलन अब रमदा है या रेडिसन बन रहे या बाकी जो इस्लामिक वे में मैंने आपको कहा, ये वहाँ पे नहीं है, उधर फिक्स किया हुआ है उन्होंने। जहाँ पे फिक्स किया हुआ है वो चीज़ ठीक नहीं है। हमारा ये है कि हमारा वेरिएबल है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब एक कस्टमर आपसे फिर ये क्वेश्चन भी कर सकता है कि यार मुझे कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉफिट ज़्यादा हुए या कम हुई है। तो उसके लिए उन क्लाइंट्स के लिए ये कि ये टोटली एक इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है स्विस का, जो यहाँ भी यूज़ हो रहा है, जो हमारे सारे स्विस होटल्स में यूज़ होगा, और ये FBR के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे प्रॉपर एक ऑडिटेड सिस्टम है, कोई चीज़ इसमें छुप नहीं सकती। वो पूरा एक स्टेटमेंट निकलेगा कि ये इस महीने की उसके, तो वो सारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो उनको जाएगा कि होटल की इस महीने की ये कमाई आई है और उसमें आपका ये हिस्सा है। तो ये इसी तरह एक मसलन प्रॉपर एक सिस्टम होगा। मसलन ये नहीं होगा कि एक ब्लाइंडली उनको ये होगा कि यार पता नहीं कितना कमाया होगा या क्या हो गया, किस तरह हो गया। उनको उसके रेशो के हिसाब से वेरिएबल जो है वो प्रॉफिट हर महीने जाती जाएगी। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त का, आपके टाइम का। आज आपने बड़े अच्छे से काफ़ी सारे लोगों के सवालात थे जिनका आपने बखूबी जवाब दे दिया, और मैं समझता हूँ कि देखने वालों के लिए, आप सबके लिए, व्यूवर्स के बहुत सारे जो सवाल हमारे पास भी क्यूरीज काफ़ी अरसे से आ रही थी, उन सब के जवाबात आपको इस इंटरव्यू में साहिबजादा इमरान साहब ने जो हैं वो दे दी हैं। इस इंटरव्यू के बाद भी अगर आपके दिमाग में मज़ीद कोई सवाल या क्यूरी आपकी आती है तो आपके पास स्क्रीन्स पे हमारे नंबर्स शो हो रहे हैं, आप हमारे साथ किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पे आप अपनी क्यूरी को ड्रॉप कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपको ऑन टाइम जो है उसको रिस्पॉन्ड भी करेंगे। और देखने वालों के लिए, स्पेशली जो ओवरसीज़ बैठे हुए हैं, उनके लिए भी एक पेमेंट प्लान जो है, पेमेंट का जो मेथड है, इन्वेस्टमेंट का जो मेथड है, वो भी आपको बयान कर दिया गया है। और जो लोग इसको डबल चेक करना चाहें वो इसको स्विस इंटरनेशनल की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। और इमरान साहब ने बताया कि आप khansasdevelopers.com की वेबसाइट पे जाके जो इनका लोकल अथॉरिटीज़ का जो अप्रूवल्स हैं उनको वहाँ से लेके KPK की जो अपनी वेबसाइट है गवर्नमेंट की, लोकल गवर्नमेंट की, वहाँ पे जाके भी आप इसको डबल चेक कर सकते हैं। तो हर लिहाज से स्विस इंटरनेशनल होटल कलाम जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने वालों के लिए, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। और ना सिर्फ बड़े इन्वेस्टर बल्कि छोटे इन्वेस्टर जो कि मिनिमम 9 लाख की डाउन पेमेंट और माहाना 30,000 की इंस्टॉलमेंट के साथ वो भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। और वो तमाम सहूलियात उनके लिए भी मुयसर हैं जो यहाँ पे एक स्वीट जो है इन्वेस्टर बुक करता है उसके लिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जो कि रोज़ रोज़ मुयसर नहीं होती।
आप ऑन टाइम जो है इस से फ़ायदा उठाएं, इसको अवेल करें और अपना जो रूम है उसको आज ही आप सिक्योर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।